वर्ल्ड न्यूज के स्पॉन्सर हैं स्वागत, अदरक, लहसुन और मसाले 100% प्योर एंड हाइजीनिक। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं खलील फरहाद। वर्ल्ड न्यूज की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस से। मस्जिद अक्सा और मकबूजा बैतुल मुक़द्दस के दिफा की जंग के लिए तैयार हो जाएं फ़लस्तीनी कौम। हमास सरबराह खालिद मशाल ने दे दी कॉल। सऊदी अरब की जानिब से नया टेम्पररी वर्क वीजा सिस्टम करा गया इंट्रोड्यूस। खीवा नामी प्लेटफॉर्म पर रजिस्टर करने की दी गई सलाह। ट्रंप ने चीन के सदर जिनपिंग को बताया स्मार्ट और ज़हीन। बाइडेन के बारे में कहा, सऊदी अरब की बेइज्जती करके अमेरिका को पहुंचाया उन्होंने नुकसान। मुसलमानों के लिए 4% रिजर्वेशन को खत्म करने के कर्नाटक बीजेपी हुकूमत के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट पर हम कहा, ऐसा लगता है कि कर्नाटक हुकूमत का फैसला पूरी तरह से गलत इदराक पर मुबनी फैसला था। भारत जोड़ो के बाद अब अपोजिशन को जोड़ने के लिए निकल पड़े राहुल गांधी। नीतीश कुमार शरद पवार के बाद उद्धव ठाकरे से करेंगे मुलाकात। कल यूपी में असद अतीक के एनकाउंटर को लेकर हंगामा जारी है। ऐसे में वारिस पठान ने जारी किया वीडियो, कहा मुल्क कॉन्स्टिट्यूशन से चलेगा, ठोक दूंगा वाली पॉलिसी से नहीं। ये थी हेडलाइंस। बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। हमास के बैरून मुल्क उमूर के सरबराह खालिद मशाल ने कहा है कि फ़लस्तीनी कौम मस्जिद अक्सा और मकबूजा बैतुल मुक़द्दस के दिफा की जंग के लिए तैयार है। उर्दन के शहर अल रसफिया में एक अवामी इज्तिमा से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए खिताब करते हुए खालिद मशाल ने कहा कि यरूशलेम और मगरबी किनारे ने बहादुराना मज़ाहमती कार्रवाइयों से इसराइली रियासत को हैरान कर दिया है। काबिज रियासत ने रमज़ान के आखिरी अशरे के दौरान यहूदी आबादकारों के धावे इसलिए रोके क्योंकि वो नहीं चाहता कि जंग का उन्वान यरूशलेम और अल अक्सा हो। उन्होंने कहा कि काबिज हुकूमत फ़लस्तीनी कौम की मज़ाहमत को रोकने के लिए मस्जिद अक्सा को बतदरीज यहूदियाने और धोखा दही की पॉलिसी पर अमल पैरा होकर खामोशी से अल अक्सा को यहूदियाने की कोशिश कर रही है। शहरियों को रमज़ान की मुबारकबाद देते हुए तुर्किया के सदर रजब तैयब एर्दोगान ने कहा कि मुझे उम्मीद है कि यह मुक़द्दस दिन हमारे मुल्क और कौम के लिए अच्छे नताइज का बाज़ बनेंगे। मैं अपने रब से दुआ करता हूँ कि वो हमारी कौम को अपनी हिफाजत में रखे और हमें मुस्तक़बिल में ऐसे इम्तिहानात का सामना न करना पड़े जैसा कि हमने फरवरी में आने वाले ज़लज़लों का किया। हम अपने बच्चों के लिए एक खुशहाल मुस्तक़बिल की तैयारी जारी रखे हुए हैं। इनका मजीद कहना था कि हम बतदरीज उन मंसूबों पर अमल दरामद कर रहे हैं जिनका मकसद अपने शहरों को उनके इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ तरक्की देना है। सऊदी अरब की जानिब से एक नया टेम्पररी वर्क वीज़ा सिस्टम इंट्रोड्यूस कराया गया है, जिसके तहत फर्मों को 3 माह तक के कम मुद्दती वीज़े जारी करने की इजाज़त दी गई है, जिसमें मज़ीद 3 महीने की तोसी का इख्तियार भी है। जुज़ वक्ती वर्क वीज़ा के लिए ऑनलाइन दरख्वास्त देने के लिए दरख्वास्त गुजार को खीवा प्लेटफॉर्म पर इंटरप्राइज के अकाउंट में लॉगिन करके ई सर्विसेज से टेम्पररी वर्क वीज़ा सर्विस का सिलेक्शन करना होगा। इसके बाद तमाम मतलूबा फील्ड्स को मुकम्मल करके अपनी दरख्वास्त सबमिट करना होगी। चीन के सदर शी जिनपिंग को स्मार्ट और ज़हीन करार देते हुए साबिक़ अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि पूरा हॉलीवुड घूम ले, उन जैसा किरदार अदा करने वाला कोई भी नहीं है और हमारे बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं। उन्होंने मौजूदा अमेरिकी सदर जो बाइडेन को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि सऊदी अरब हमारी मदद करना चाहता था, लेकिन जो बाइडेन ने उनकी बेइज्जती की। फॉक्स न्यूज़ को दिए गए इंटरव्यू में ट्रंप ने कहा,
कि आप देखें सऊदी अरब के साथ क्या हुआ। वो अजीम लोग हैं और हमारी मदद करना चाहते थे। उनका कहना था कि जब बाइडन वहां गए तो उन्होंने वहां हाथ मिलाने के बजाय मुक्का मिलाया। आप जानते हैं मुक्का मिलाने का मकसद है कि मैं आपसे हाथ नहीं मिलाना चाहता क्योंकि आपके हाथ गंदे हैं। इस तरह की मिसाल बाइडन ने सऊदी अरब में पेश की। फॉक्स न्यूज से 1 घंटा तवील इंटरव्यू के दौरान डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि मैं कभी हाथ मिलाने से नहीं कतराता, ये मेरा तरीका नहीं और मैं ऐसा नहीं करता। रूस के खिलाफ मगरबी ममालिक ने सिफारती सतह की कार्रवाइयां शुरू कर दी हैं। नॉर्वे ने कल जुमेरात को ओस्लो में रूसी सिफारत खाने के 15 मुलाजमीन को निकालने का ऐलान किया, जिसे वो मुबैना तौर पर इंटेलिजेंस एजेंट्स समझता है, जबकि रूसी मिशन ने इस फैसले को इंतहाई गैर दोस्ताना करार देते हुए जवाब देने की धमकी दी है। नॉर्वे के फॉरेन मिनिस्टर एनकेन होटलिट ने एक बयान में कहा कि उन 15 इंटेलिजेंस एजेंटों को उनकी सिफारती हैसियत से मुतसादिम सरगर्मियों के लिए पर्सनल नॉन ग्राटा करार दिया गया है। एएफपी के मुताबिक वज़ीर ख़ारजा का कहना है कि नॉर्वे में रूसी जासूस की सरगर्मियों का मुकाबला करने के लिए ये एक अहम इक़दाम है। इस दरमियान रूस के तर्जुमान दिमित्री पेस्कोव का कहना है कि बहर अस्वद में नेटो की मौजूदगी काबिल कबूल नहीं होगी। पेस्कोव ने मॉस्को में यूक्रेनी फॉरेन मिनिस्टर दिमित्रो कुलेबा के बयान, जिसमें उन्होंने बहर अस्वद और बाल्टिक को नेटो की हिफाजत में देने का मुतालबा किया था, उसके जवाब में कहा कि बहर अस्वद एक मुश्तरका समंदर है जिसे महफूज बनाने की ज़रूरत है। उन्होंने मजीद कहा कि बहर अस्वद में नेटो की मौजूदगी नाकाबिल कबूल होगी। बुलेटिन में वक्त हुआ है एक शॉर्ट ब्रेक का। जल्द लौटेंगे और देखेंगे मजीद अहम खबरें। वर्ल्ड न्यूज के स्पॉन्सर हैं स्वागत, अदरक, लहसुन और मसाले, 100% प्योर एंड हाइजीनिक। ब्रेक के बाद आगे बढ़ते हैं और अब देखते हैं मज़ीद अहम खबरें। सरकारी मुलाजमतों और तालीमी इदारों में वकलीगा और लिंगायत बरादरियों के लिए रिजर्वेशन में 2% बढ़ाने और ओबीसी मुसलमानों के लिए 4% यानी 4% रिजर्वेशन को ख़त्म करने का कर्नाटक हुकूमत के फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने पूरी तरह से गलत करार दिया है। जस्टिस के.एम. जोसेफ और जस्टिस बी.वी. नागरत्ना की बेंच ने कहा कि अदालत के सामने पेश किए गए रिकॉर्ड से ऐसा लगता है कि कर्नाटक हुकूमत का फैसला पूरी तरह से गलत इदराक पर मुबनी है। कर्नाटक के मुस्लिम कम्युनिटी के अरकान की तरफ से पेश हुए सीनियर वकील कपिल सिब्बत, दुष्यंत देव और गोपाल शंकर नारायण ने कहा कि कोई मुताला नहीं किया गया था और मुसलमानों का रिजर्वेशन खत्म करने के लिए हुकूमत के पास कोई हकीकी डेटा नहीं था। इस मामले की अगली समाअत के लिए सुप्रीम कोर्ट ने 18 अप्रैल की तारीख मुकर्रर की है। कर्नाटक में बीजेपी के लिए एक के बाद एक मुश्किलें खड़ी हो रही हैं। अब कांग्रेस ने बीजेपी पर फैमिली मेंबर्स को टिकट्स देने का इल्जाम लगाते हुए जबरदस्त तनकीद की। देखिए क्या कहना है कांग्रेस तर्जुमान रोहन आर गुप्ता का ये वीडियो। कर्नाटक का भाजपा का नया फॉर्मूला है परिवारवाद, राउडीनेस और 40% कमीशन। ये बीजेपी कर्नाटक की हकीकत है। जो भाजपा हमेशा कांग्रेस पार्टी पे परिवारवाद के नाम पे अटैक करती है, आज भाजपा को ये जवाब देना है कि 212 कैंडिडेट में से 35 कैंडिडेट मतलब हर 6 में से एक जो उनका कैंडिडेट है वो परिवारवाद का शिकार है। हमने आज पूरी लिस्ट ये जारी की है जहां पे कैंडिडेट का नाम, उसका रिश्ता क्या है लीडर्स के साथ में, उसकी कौन सी सीट है और क्या किस प्रकार से लिस्ट डिक्लेयर हुई, पूरी चीज हमने लिस्ट में डिक्लेयर की कि 35 लोग 212 में से अगर परिवारवाद के शिकार तो भाजपा को जवाब देना है। क्या ये इनकी राजनीति है? कौन से मुंह से आप कांग्रेस पार्टी पे अटैक करते हो? आप जवाब दीजिए। आप तो हवा में बातें करते हैं, हम तो लिस्ट लेके आपके सामने हैं। क्या आपके पास कोई जवाब है? आप जान चुके हैं कि कर्नाटक ने मन बना लिया है कि आपको हराना है। 40% कमीशन की बात हो, परिवारवाद की बात हो, राउडीनेस की बात हो, हर मामले में बीजेपी इन तीनों के सहारे चला गया कि बीजेपी को मालूम है कि बुरी तरह से कर्नाटक में हार होने वाली है और सारे रिश्ते हैं इसमें, चाचा, मामा, नाना, ताऊ, वाइफ, ब्रदर, सिस्टर,
जमाई सब कुछ है इसमें। यही तो रिश्ता क्या कहलाता है, बीजेपी को जवाब देना है। पूरा परिवार बीजेपी की लिस्ट में, अगर आप लास्ट कॉलम देखेंगे, ऐसा कोई रिश्ता नहीं है जो बीजेपी ने बाकी छोड़ा है। और किसकी बलि ली, भाजपा ने किसकी बलि ली? ऐसे कार्यकर्ता जिनकी नींव, भाजपा की जो नींव है कर्नाटक की, जिन कार्यकर्ताओं ने बनाई, आज उनकी बलि लेके परिवारवाद का सहारा भाजपा ने लिया। जो ऐसे कार्यकर्ता जिन्होंने रात दिन नहीं देखकर बीजेपी कर्नाटक को बनाया, सवारा, आज उनको टिकट नहीं दिया, आज वो रो रहे हैं, भाजपा छोड़ रहे हैं। और कई उनके एमएलए कह रहे हैं कि यही 40% सरकार है, कमीशन की सरकार है। आज उनकी दिल की आवाज उबार पे आ रही है। मन की बात जो प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं, आज प्रधान जो कार्यकर्ताओं को, जो एमएलए को टिकट नहीं मिली है, वो हकीकत जनता के सामने ला रहे हैं। तो मुझे लगता है कि भाजपा ने हार स्वीकार कर ली है। और बोलते हैं कि जब दिया बुझता है उसके पहले की जो फड़फड़ाहट है, वही फड़फड़ाहट मैं लिस्ट में देख रहा हूं। और राउडीनेस हो या नेपोटिज्म हो या 40% कमीशन हो, भाजपा को इस बार बचा नहीं पाएंगे। कांग्रेस 140 से ज्यादा सीट से कर्नाटक में विजयी होगी और भाजपा 40 सीट के अंदर सीमित हो जाएगी। ये जनता का निर्णय है। कांग्रेस लीडर राहुल गांधी मुल्क भर में भारत जोड़ो यात्रा निकालने के बाद अब अपोजिशन जोड़ो की मुहिम पर हैं। इसी के तहत वो मुंबई में उद्धव ठाकरे से आज मुलाकात करके 2024 में अपोजिशन एकता के मसले समेत कई दीगर मुद्दों पर बातचीत कर सकते हैं। इससे पहले उन्होंने बिहार के सीएम नीतीश कुमार और एनसीपी सरबराह शरद पवार से मुलाकात की थी। कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए शरद पवार के हमरा क्या कहना है, इस वीडियो में आइए देखते हैं। हमको सभी खुशी है कि शरद पवार साहब डायरेक्टली बॉम्बे से यहाँ पर अपने यहाँ पर आकर हमको मार्गदर्शन किए। और कल जो हम राहुल साहब और नीतीश जी और तेजस्वी बातचीत की थी कि देश में यूनिटी हम रखेंगे अपोजिशन का, और सभी मिलके आज जो घटनाएं घट रही है देश में, उन देश को बचाने के लिए और लोकतंत्र को बचाने के लिए और संविधान को सुरक्षित रखने के लिए और फ्रीडम ऑफ स्पीच, एक्सप्रेशन, नौजवानों के एम्प्लॉयमेंट के लिए और जो इन्फ्लेशन जैसे इश्यूज है, ऐसे सारी चीज़ों को लेकर एक जो ऑटोनोमस बॉडी का भी जो मिसयूज हो रहा है, ये सभी चीज़ों को लेकर हम एक होकर लड़ने के लिए तैयार हो गए हैं और एक एक करके हम सबसे बात करेंगे। अब तो कल आप देखे हैं कि 2 पार्टियां मिले थे, कांग्रेस भी थी, आज पवार साहब भी आए हैं और उनका भी कहना यही है कि सबसे मिलके हम बात करेंगे और एक होकर आगे चलने की पूरी कोशिश करेंगे। तो इसीलिए मैं यही चाहता हूं कि हम मिलके काम करें देश के लिए और देश के हित में। तो इसके लिए हम सबसे मिल रहे हैं और यही विचार पवार साहब का भी है कि सबसे मिलना चाहिए और जितने भी लाइक माइंडेड पार्टीज भी है और दूसरे भी है, देश के हित में काम करने वाले, सबसे लेकर हम चलना चाहिए। मुल्क कॉन्स्टिट्यूशन से चलेगा, कायदा कानून से चलेगा, ठोक दूंगा वाली पॉलिसी, मिट्टी में मिला दूंगा वाली पॉलिसी से नहीं, ये कहना है एमआईएम लीडर वारिस पठान का। देखिए, देश संविधान से चलेगा, कायदे कानून से चलेगा, रूल ऑफ लॉ से चलेगा, ना के बुलेट से चलेगा, ना ही ठोक डालूंगा वाली पॉलिसी चलेगा, ना ही मिट्टी में मिला दूंगा वाली पॉलिसी से चलेगा। मैं एक वकील भी हूं, हमने तो हमेशा से माफिया का खंडन किया है। देखिए, अगर आपको लगता है कोई मुजरिम है, गुनहगार है, उसको अरेस्ट करिए, कोर्ट में ले जाइए, कोर्ट है, कचहरी है, जज है, जो सख्त से सख्त सजा है वो जज साहब उसको देंगे, न्यायाधीश है। आप कोर्ट पर भरोसा रखिए। ये क्या आपने किसी को पकड़ लिया, उसको जाके एनकाउंटर उसका हो गया, तो कोर्ट, कचहरी, वकील सबको बंद कर दीजिए ना। अगर बुलेट की पॉलिसी के ऊपर देश को चलेगा तो फिर हमारा देश किस दिशा में जाएगा, ये भी तो आप सोचिए। तो ये सब संविधान का उल्लंघन हो रहा है, ये कायदे कानून का उल्लंघन हो रहा है और कुछ नहीं। संविधान का पालन करना चाहिए हर इंसान।
वरना तो हर इंसान बोलेगा नहीं इसने एक जुर्म किया, इसको अरेस्ट करो, अरेस्ट करने की जगह इसको सीधा ठोक दो। तो क्या ठोक डालूंगा वाले पॉलिसी पूरे देश में चलेगी तो अराजकता फैल जाएगी सब तरफ। अरे आप अरेस्ट करिए, कोर्ट में ले जाइए, कोर्ट है, जज है, कचहरी है, कायदा कानून, जो कोर्ट सजा देगा फैसला सबको मंजूर होगा, फांसी पे चढ़ा दीजिए उसको आप। मगर संविधान से ही देश चलेगा। आप लीडर संजय सिंह ने मनीष सिसोदिया के फोन को लेकर ईडी और बीजेपी के दावों के पोल खोलते हुए चंद सबूत मीडिया के सामने रखे। साथ ही उन्होंने कहा कि बीजेपी के स्पोक्स पर्सन को झूठी इत्तला फैलाने के लिए माफी मांगनी चाहिए। ईडी ने अपनी रिपोर्ट दाखिल की तो ये 14 फोन की जानकारी दी उन्होंने। ये 14 फोन बताया गायब हो गए, डिस्ट्रॉय हो गए, बर्बाद हो गए, तोड़ दिए गए, खत्म कर दिए गए। ये 14 के 14 फोन जिंदा हैं। ये 14 के 14 फोन जिंदा हैं। इनके ईएमआई नंबर मैं आपको बता रहा हूं एक एक करके। और बड़ा मजेदार तथ्य है, इसमें से 5 फोन खुद सीबीआई ईडी के पास है। देखिए क्या नौटंकी कर रही है। इसमें से 5 फोन खुद ईडी ने सीज किया हुआ है और आपको कहते हैं 14 फोन रद्द कर दिए गए, तोड़ दिए गए, बर्बाद कर दिए गए। मजाक बना लिया है जांच का, तमाशा बना लिया है। एक उप मुख्यमंत्री के घर में, एक शिक्षा मंत्री के घर में उनका परिवार काम करता है, उनके घर में उनका क्लर्क काम करता है, उनके घर में उनका चपरासी काम करता है, उनके घर में उनका नौकर, उनके ड्राइवर काम करते हैं। सबका ईएमआई नंबर उठाया, बोले ये देखो 14 फोन है, मनीष सिसोदिया के घर में चलते थे, ये 14 के 14 फोन गायब हैं। ये सारे के सारे फोन जिंदा हैं। मैं पढ़ रहा हूं एक एक करके। एक ईएमआई नंबर है 963, दूसरा ईएमआई नंबर है 369, बड़ा नंबर है, लास्ट के 3 नंबर पढ़ रहा हूं। हाँ, IMEI नंबर जो है वो 963, दूसरा 369, तीसरा 999, चौथा 965, पांचवा 974, छठवां 042, सातवां 059, आठवां 341, नौवां 755, 10वां 763, 11वां 125, 12वां 852, 13वां 273, 14वां 433। यह नंबर आपने देख लिया है, बड़ा नंबर है IMEI नंबर। और ये 14 फोन नंबर, इसमें से 5 फोन नंबर जो ईडी की सीजर है वही पढ़ देता हूं आपको, बाकी फोन तो जिंदा है। यह है ईडी का सीजर रिपोर्ट। ये 5 फोन इनके पास रखे हैं, इन्वर्टेड कामा में बोल रहा हूं, 5 के 5 फोन। देखिए ईडी ने जो सीज किया, 963 ईडी के पास, 999 ईडी के पास, 965 सीबीआई के पास, 974 ये वॉलंटियर के पास, 341 ईडी के पास सीज है, और 755 763 ईडी के पास। ये आप देख रहे हैं, यह है ईडी की जांच का झूठ का पुलिंदा। और अब आखिर में हेडलाइंस पर डालते हैं एक और नजर। मस्जिद अक्सा और मकबूजा बैतुल मुक़द्दस के दिफा की जंग के लिए तैयार हो जाएं फ़लस्तीनी कौम। हमास सरबराह खालिद मशाल ने दे दी कॉल। सऊदी अरब की जानिब से नया टेम्पररी वर्क वीजा सिस्टम करा गया इंट्रोड्यूस। खीवा नामी प्लेटफॉर्म पर रजिस्टर करने की दी गई सलाह।
ट्रंप ने चीन के सदर जिनपिंग को बताया स्मार्ट और ज़हीन। बाइडेन के बारे में कहा, सऊदी अरब की बेइज्जती करके अमेरिका को पहुंचाया उन्होंने नुकसान। मुसलमानों के लिए 4% रिजर्वेशन को खत्म करने के कर्नाटक बीजेपी हुकूमत के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट पर हम कहा, ऐसा लगता है कि कर्नाटक हुकूमत का फैसला पूरी तरह से गलत इदराक पर मुबनी फैसला था। भारत जोड़ो के बाद अब अपोजिशन को जोड़ने के लिए निकल पड़े राहुल गांधी। नीतीश कुमार शरद पवार के बाद उद्धव ठाकरे से करेंगे मुलाकात। कल यूपी में असद अतीक के एनकाउंटर को लेकर हंगामा जारी है। ऐसे में वारिस पठान ने जारी किया वीडियो, कहा मुल्क कॉन्स्टिट्यूशन से चलेगा, ठोक दूंगा वाली पॉलिसी से नहीं। वर्ल्ड न्यूज में अभी आपने देखी अब तक की अहम नेशनल व इंटरनेशनल न्यूज। मजीद ताज़ा तरीन अपडेट्स और दिलचस्प प्रोग्राम्स के लिए देखते रहिए बीबीएन चैनल। बीबीएन चैनल के व्यूअर्स के लिए एक अहम इत्तला, अब बीबीएन चैनल का टेलीकास्ट भारत भर में हो रहा है। हमारे व्यूअर्स भारत में कहीं भी टीवी पर अब बीबीएन चैनल देख सकते हैं। स्क्रीन पर बीबीएन चैनल की टेलीकास्ट डिटेल्स दस्तयाब हैं। इसके अलावा भारत भर में किसी भी एरिया में अगर आप बीबीएन चैनल देखना चाहते हैं तो आप अपने केबल ऑपरेटर को इसके लिए कह सकते हैं। आपकी डिमांड पर वो ज़रूर बीबीएन चैनल टेलीकास्ट करेंगे, क्योंकि बीबीएन एक फ्री टू एयर चैनल है। इसके लिए आपको सिर्फ हमारे दिए गए नंबर पर केबल ऑपरेटर से कॉल या व्हाट्सएप पर मैसेज करवाना है। हम आपके केबल ऑपरेटर तक बीबीएन चैनल पहुंचा देंगे, जिससे वो आपके एरिया में टेलीकास्ट कर सकते हैं। इसके लिए चैनल की हमारी पूरी टीम लगातार काम कर रही है ताकि आप तक बीबीएन चैनल को पहुंचाया जाए। इसके अलावा बीबीएन चैनल को भारत भर में रिपोर्टर्स की ज़रूरत है। अगर आप सहाफ़ी हैं और बीबीएन चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो आप भी दिए गए नंबर पर रब्त कर सकते हैं।